नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से इस मंच पे। चलिए जो है जुड़ चुके हैं आज की क्लास से हम, और आज की क्लास में हम अपना जो चैप्टर है विद्युत उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में, ओम के नियम के बारे में और प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। तो ओम का नियम क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो V और I के बीच में जो संबंध बताता है वो क्या है, ओम का नियम। ये क्या कहता है कि V जो है समानुपाती होता है I के, तो V समानुपाती I। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, V बराबर RI आता है। तो R यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोध है, एक नियतांक है। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आवेशों के प्रभाव में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे अपन कहते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। तो मात्रक क्या हुआ, वोल्ट प्रति एम्पियर हुआ, जिसको हम किस में लिखते हैं, ओम में लिखते हैं। तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब ये जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक तार की प्रकृति पर और उसके ताप पर। कैसे, तो अगर लंबाई ज्यादा है तो चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, यानी कि R समानुपाती L अपॉन A होता है। अब जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जो कि है आपका रो। तो R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर रो क्या है, प्रतिरोधकता होती है। क्या है, रो प्रतिरोधकता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अब चालक तार के लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर ये जो प्रतिरोधकता है वो निर्भर नहीं करती, केवल चालक तार की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करती है। इसके बाद जो है हमने देखा था प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया था, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया कि प्रतिरोधों को एक सीरीज में, एक श्रेणी में लगाया गया, जिसमें कि प्रत्येक चालक तार में धारा का मान समान होगा पूरे परिपथ में, लेकिन हर एक चालक तार में जो वोल्टता है उसका मान क्या होगा, अलग अलग। ठीक है। दूसरा हमने देखा समांतर क्रम संयोजन, जिसमें जो प्रतिरोध है उनको समांतर क्रम में लगाया जाता है। हर एक चालक तार के जो एक सिरा है वो एक बिंदु पर और सारे चालक तारों का दूसरा सिरा एक बिंदु पर मिलते हैं। इस तरीके से हम जो है समांतर क्रम संयोजन बनाते हैं। इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कैसे निकालते हैं, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने प्रतिरोध आपको दे रखे हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध आपके दिए हुए हैं। समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है हर एक चालक तार में, लेकिन वोल्टता का मान क्या होता है, सभी में समान होता है। और इसके बाद हमने जो है क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और आपको आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बन के आते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर कुछ टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। तो देखिए, आवेश वाहकों द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो किया गया कार्य को अपन कैसे लिखेंगे, W बराबर QV। आवेश वाहकों के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, W बराबर Q बराबर क्या होता है, जैसे कि अपन को पता है कि I बराबर आवेशों के प्रवाह की दर, विद्युत धारा, तो I बराबर Q होता है। तो जब Q बराबर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, I इंटू टी आएगा, नहीं आएगा। इस I इंटू टी को जो है यहाँ पर रख दो, तो I T इंटू V। ठीक है, I T इंटू V आ जाएगा। अब जैसे कि ओम के नियम से हमें पता है, कैसे, ओम के नियम से हमें पता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है ही नहीं होता, क्योंकि हमने क्या लिखा था ओम के नियम में, R बराबर V अपॉन I लिखा था, नहीं लिखा था। तो जब V निकालेंगे तो V बराबर RI हो जाएगा।
तो ये V बराबर RI होता है ओम के नियम से। अब V का मान इसमें रख दो, इस वाले में, ठीक है। तो W बराबर IT इंटू IR। समझ में आई बात? कैसे जो है इक्वेशन के अंदर हमने जो है वैल्यू पुट कर दी, ओम के नियम से V का मान लिख दिया और विद्युत धारा के परिभाषा के अकॉर्डिंग, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने Q का मान रख दिया। इन समीकरणों को आप एक एक स्टेप से हल किया करो तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। अब देखिए, इसको गुणा करो तो W बराबर अपना क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, I स्क्वायर RT। तो W बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हीट। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है, तापीय प्रभाव देखना है। तो इस W को हम क्या लिख दें, हीट लिख दें, यानी कि H लिख दें। तो क्या आ जाएगा अपना, H बराबर I स्क्वायर RT आएगा नहीं आएगा, बताओ भाई। तो ये जो है H बराबर I स्क्वायर RT, ये क्या है, जूल का तापन का नियम है। क्या है, जूल का तापन नियम कहलाता है H बराबर I स्क्वायर RT। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, H बराबर I स्क्वायर RT की जो है हीट है वो किसके समानुपाती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती है। देखिए इधर आगे, H बराबर I स्क्वायर RT, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल का तापन का नियम कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग H जो है विद्युत धारा के वर्ग के तो समानुपाती हो गया, विद्युत धारा के अलावा जो प्रतिरोध है उसके समानुपाती हो गया, और जो है टाइम उसके समानुपाती हो गई। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, जूल का तापन का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए आगे। अब अपना आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं कि आवेश वाहकों के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या, कार्य करने की दर, किया गया कार्य तो क्या हुआ, किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा हुआ, लेकिन कार्य करने की जो दर है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे, जिसे अपन व्यक्त करते हैं P से, यानी कि पावर से। ठीक है, अब P बराबर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। P बराबर क्या होगा, VI होगा। अब देखो, ओम के नियम से हम जो है इसका मान रख सकते हैं। पहले V का मान रखो, तो V बराबर क्या होता है अपना, RI होता है ओम के नियम से। तो V का मान इसमें पुट कर दो, तो P बराबर क्या आ जाएगा, V का मान क्या है, RI इंटू I एज इट इज आपने यहाँ पे उतार के रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, जब हम दोबारा ओम का नियम लगाते हैं, आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर ओम का नियम आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओम के नियम को तो बिल्कुल याद कर लेना, उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उस पूरे चैप्टर के। देखो, ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V अपॉन I होता है। कहता नहीं कहता, यहाँ पर जो है ये I है, I स्क्वायर R। ठीक है, अब R का मान यहाँ पर अपन को निकालना है, तो R बराबर क्या है अपना, V अपॉन I। यहाँ पर R का जो है मैं मान रख सकती हूँ, नहीं रख सकती हूँ, R का मान भी रख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास I है तो मैं यहाँ पर किसका मान रखूंगी, I का। देखो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। होगा नहीं होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, P बराबर, अब देखो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, I स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी कि V अपॉन R का मैं क्या कर दूंगी, होल स्क्वायर कर दूंगी। तो यानी कि V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इनटू R। अब देखो, एक R से R कट गया, तो P बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। क्या है, V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। तो अगर विद्युत शक्ति अपन को निकालनी है तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, P बराबर V स्क्वायर अपॉन
आर। आई कि नहीं यही बात समझ में? चले आगे, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में क्या डिफरेंस था? तो आवेशों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो तो क्या हुई आपकी विद्युत ऊर्जा, लेकिन कार्य करने की जो दर थी आवेशों के वो क्या थी आपके किया गया कार्य की दर। आवेशों की दर तो विद्युत धारा होती है, किए गए कार्य की दर क्या होगी आपकी विद्युत शक्ति। आई बात समझ में? कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आते हैं कि घरों में विद्युत संयोजन जो है किस क्रम में लगाया जाता है? पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो मानो कि पार्श्व क्रम में जो है इस तरीके से संयोजन किया जाता है, इस तरीके से जो है तारों को जोड़ा जाता है। करते नहीं करते? इस तरीके से ही करते हैं। अब मान लो कि जो है इसमें आपके वोल्टता का मान तो सेम होता है, वोल्टेज क्या है सेम होगा, लेकिन धारा सब में क्या होगी अलग अलग। जैसे इसमें I1, ये I2 और ये I3, धारा अलग अलग होती है नहीं होती पार्श्व क्रम में। अब जैसे मान लो कि जो है ये चालक तार खराब हो गया, अगर अपन ने श्रेणी क्रम में लगा दिया तो एक चालक तार के खराब होने की वजह से वो सारे ही चालक तार पूरे घर की लाइट खराब हो जाएगी। तो अगर पंखा खराब हुआ है तो केवल पंखा ही खराब होगा, इसके लिए जो है इसको पार्श्व क्रम में लगाया जाता है कि भाई ये खराब हो गया तो कोई नहीं, ये गया, लेकिन ये दोनों जो है सही वर्क करते रहेंगे। इसीलिए घरों में जो है इनको किस क्रम में लगाया जाता है? पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, घरों में जो कितनी वोल्टेज की सप्लाई होती है? 220 वोल्ट की सप्लाई जो है होती है। आगे देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक यहां पर अपन को देखना है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या मात्रक होता है विद्युत शक्ति का? क्या होता है? वॉट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। अब इस 1000 वाट को मैं क्या भी लिख सकती हूँ? 10 की पावर 3 वॉट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आई कैन यही बात समझ में? 1 किलोवाट की जगह 1000 वाट लिख सकती हूँ। 1 मेगावाट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 10⁻⁶ वॉट लिख सकती हूँ। ये क्या है? विद्युत शक्ति के जो आपके सबसे बड़े मात्रक है उनके बारे में अपन यहाँ पर यानी कि इनको कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। 1 वाट में कितने हजार वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, कितने हजार वाट होते हैं, ये सब अपन यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इसका मात्रक होता है वो होता है हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। क्या? अश्व शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर बराबर आपका होता है 746 वॉट। क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। देखिए, विद्युत शक्ति के मात्रक वॉट या फिर जूल प्रति सेकंड। आपने इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड कैसे लिखा? देखो एक सेकंड यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का मात्रक हम जूल प्रति सेकंड कैसे लिख सकते हैं। हमने क्या कहा? कार्य करने की दर। क्या? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। यही कहा हमने। तो देखो, कार्य करने की दर यानी कि W/T। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। मैं ये भी लिख सकती हूँ P बराबर W/T। अब देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या? जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो अगर मैं इसका मात्रक लिखूं तो जूल प्रति सेकंड भी लिख सकती हूँ। शक्ति का मात्रक लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ? तो ये शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर आपका क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट में आपके 1000 वाट होंगे और 1 मेगावाट में आपके कितने होंगे? 10⁻⁶ वॉट होंगे और 1 हॉर्स पावर में आपके कितने होंगे? 746 वॉट होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? चले आगे। देखो भाई,
विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का क्या होती है, गुणनफल होती है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को अगर मैं ई से लिखूं, विद्युत ऊर्जा को अगर मैं ई से लिखूं तो ये शक्ति और समय का क्या होती है, गुणनफल होती है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ, वाट घंटा हुआ। कैसे, देखो E बराबर शक्ति का मात्रक क्या, वाट, ठीक है। अब अपन ने इसको वाट में लिया है तो समय को किस में ले लिया अपन ने, घंटे में। किस में, घंटे में, आर में। तो इधर आ जाएगा वाट इंटू घंटा, किसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, 1 किलो वाट घंटे में जो है कितना, जो अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं किसमें, 1 किलो वाट घंटे में। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये वाली चीज तो आ गई ना समझ में। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 किलो वाट में कितने जूल होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम रट तो लोगे इसको, लेकिन कन्वर्ट करना भी तो आना चाहिए ना। देखो 1 किलो वाट घंटा, ठीक है, कन्वर्ट करूं 1 किलो वाट में, अभी मैंने कितने वाट बताए, 1000 वाट बताए, तो ये 1000 वाट, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर, क्योंकि 1 मिनट में आपके 60 सेकंड और 1 घंटे के अंदर आपके 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। तो इसीलिए अपन 1 यूनिट को कितना बना लेते हैं, जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। तो अगर आपसे 1 यूनिट का मान पूछे तो क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आपके जो कार्य करने की दर है उसे तो अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, लेकिन किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल होती है। तो E बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी, जबकि विद्युत शक्ति कार्य करने की दर, तो P बराबर W अपॉन टी। W का जो मात्रक है यानी कि कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देखो ये टंगस्टन के क्यों बनाए जाते हैं, ये जो फिलामेंट है, तंतु है, वो टंगस्टन के क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो आपकी टंगस्टन धातु है जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। ये जो टंगस्टन धातु होती है इसका गलनांक क्या होता है, हाई, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगी, ये पिघलेगी। अब भाई आपको पता है कि विद्युत बल्ब जल रहा है, हीट है यानी कि टेम्परेचर है, तो कोई और धातु होगी तो पिघल जाएगी, लेकिन टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च है, यानी कि इसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा ताप की जरूरत है। इसी वजह से जो फिलामेंट है, वो तंतु है बल्ब का, वो किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का बनाया जाता है, ठीक है, किसका, टंगस्टन का। जब चालक तार में प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो तार गर्म होकर ऊष्मा देता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या, कि जब हम किसी भी चालक तार में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म हो जाता है। आपने चीज़ों को छू के देखा होगा, जैसे ही आपने किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया तो आपकी वो चीज़ हीट करने लग जाती है, करती है नहीं करती, ऊष्मा प्रदान करती है नहीं करती, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लो कि तुमने आयरन करनी है, अपने कपड़ों पे बढ़िया एकदम सलवटें मिटानी है, तो तुमने जो आयरन है उसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से। अब वो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हुई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते ही वो हीट करना चालू कर देगी, तभी तो आप प्रेस कर पाओगे, सलवटें मिटेंगी। जैसे मान लो कि जो है तुमने ऐसे जो केटल अगर यूज़ की हो, अगर आप कभी हॉस्टल में रहे हो या आने वाले टाइम में रहने वाले हो, तो बच्चे लोग मैगी जो बनाते हैं वो एक ऐसी केतली आती है जिसमें चाय भी बनती है, तो उसमें जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया तो उसमें हीट हुई, जिसकी वजह से आपके मैगी वैगी बन जाती है उसमें।
ऐसे टोस्टर हो गया, ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो किस पर काम करते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। देखिए तो इधर कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली आदि। अब देखिए आगे, बल्ब में अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भी भरी होती है, जिससे तंतु की आयु में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। विद्युत परिपथ व संधियों की सुरक्षा के लिए फ्यूज उपयोग में लेते हैं। अपन कहते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, तो ये सब और आगे का कुछ नहीं उड़े, यानी कि आपके घरों में जो भी पूरे उपकरण लगे हुए हैं, सारा जो कनेक्शन हुआ है वो सेफ रहे, इसके लिए फ्यूज लगाए जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो उधर से फ्यूज उड़ जाता है एकदम से, लेकिन आपके जो और चीज़ें हैं वो सेफ रहती हैं। इसके लिए क्या फ्यूज उपयोग में लिया जाता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपना आते हैं क्वेश्चंस। देखो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, जिससे चैप्टर विद क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर सके। देखिए इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपने जो है पढ़ा है किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। अब ये विद्युत धारा को मापने का यंत्र आपका अमीटर होता है, जिसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा विभव और विभवांतर। तो विभव क्या है कि अनंत से किसी इकाई आवेश को विद्युत परिपथ में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। फिर हमने देखा विभवांतर। तो विद्युत परिपथ में स्थित किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इनका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और विभव और विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, जिसे लगाया जाता है समांतर क्रम में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे लास्ट, सबसे पहली जो क्लास थी उसमें। दूसरी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ओम के नियम के बारे में। तो V समानुपाती होता है I के। V बराबर क्या होता है अपना, RI होता है। R क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि आवेशों के प्रभाव में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे अपन प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। अब ये जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि R समानुपाती L/A, लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, और लंबाई कम तो प्रतिरोध कम। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा तो जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। अब जो है हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, रो, जो कि क्या है, प्रतिरोधकता है, जिसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इसके बाद हमने देखा विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो आवेशों के कार्य करने की जो दर है उसको तो अपन शक्ति कहते हैं, लेकिन जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है आपका, जूल प्रति सेकेंड या फिर वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होते हैं। और जो है एक यूनिट में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ठीक है भाई, ये पढ़ा अपन ने विद्युत शक्ति में। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि विद्युत ऊर्जा के जो तापीय प्रभाव है उस पर कौन कौन सी युक्ति काम करती है। तो विद्युत इस्त्री हो गई, केतली हो गई, टोस्टर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इस पे प्रभाव पर काम करती है। इस तरीके से जो है हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं, जिनकी प्रैक्टिस अगर आपकी होती रही तो आपकी चैप्टर जो है वो पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। अपने को दिया हुआ है R1 का मान, R2 का मान,
R3 का मान और R4 का मान, ये 4 दे रखे हैं अपन को। R1 है अपने पास 4 ओम, R2 है अपने पास 8 ओम, R3 है अपने पास 12 ओम और R4 है अपने पास 24 ओम। अब आपसे क्या कहा है कि किस प्रकार संयोजित करें, यानी कि आपको पता नहीं है कि श्रेणी क्रम में लगे हैं कि समांतर क्रम में लगे हैं, कि संयोजन से अधिकतम व निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए जो है हम इनको किस क्रम में जोड़ेंगे? पहली चीज, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम इनको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो हम जो है तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे श्रेणी क्रम का, और श्रेणी क्रम से तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देंगे। सिंपल सा। देखो भाई, RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 है 4 ओम, R2 है 8 ओम, R3 है 12 ओम और 24 ओम। टोटल कितना आ जाएगा? करो कैलकुलेट। 8 4 12, 12 12 24, 24 24 48 ओम आ जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 48 ओम। ठीक है भाई। अब जो है निम्नतम प्रतिरोध के लिए क्या करें? तो निम्नतम प्रतिरोध के लिए हम इसको जोड़ेंगे किसमें? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आता है? RE 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यही आएगा। ठीक है। अब देखो 1/RE इज इक्वल टू R1 का मान कितना है? 4 ओम, तो 1/4 प्लस 1/R2 का मान 8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है। अब इनका जो है LCM लो पूरा, कितना आएगा? 24 आपका इसका LCM आएगा। तो 4 का भाग 24 में दो, कितनी बार आता है? 6 बार जाएगा। ठीक है। 8 का भाग 24 में दो, 8 दून 16, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा। 12 का भाग 24 में 2 बार जाएगा, 24 का भाग 24 में 1 बार। तो जोड़ो, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। तो क्या आ जाएगा? मैं इधर लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसको रब करके, है ना, यहाँ लिख रही हूँ मैं, रब कर दिया मैंने। वो आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो देखो 1/RE इज इक्वल टू क्या है अपना? 12/24। काटो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2। अब क्या करना है? RE वज्र गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। कितना ओम? 2 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध जब अपन श्रेणी क्रम में लगाएंगे कितना? 48 ओम। और न्यूनतम प्रतिरोध जब अपन लगाएंगे समांतर क्रम में कितना? 2 ओम। आई कि नहीं आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आपको ऐसे सॉल्व करके आने हैं। और हो सकता है आपसे V का मान दे दे, I का मान दे दे, प्रतिरोध का मान निकाले। तो सिंपल सा फंडा है, ओम का नियम याद कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा पूरे चैप्टर का। सारी चीजें किस पे टिकी है? इस ओम के नियम पे ही टिकी है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर हम करने वाले हैं, आप सभी को आंसर जो है यहाँ पर करना है। सभी सोचिएगा क्या आंसर आ सकता है। देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और आप जो है PDF आपको मिलेगी तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे। जल्दी जल्दी यहाँ पर आप लोग आंसर कीजिएगा इस चीज का। विद्युत आवेश का SI मात्रक है, अपन पूरा चैप्टर भी एक बार इसमें रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चंस करते करते। ठीक है। देखो, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर और कूलाम। तो देखो, ओम जो है मात्रक होता है अपने प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का, जिसको इस तरीके से अपन व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन कहते हैं प्रतिरोध, और R बराबर क्या होता है? V/I होता है। दूसरा है आपका वोल्ट। तो ये किसका मात्रक है? विभव व विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है। विभव क्या है? कि किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
विभव कहलाता है। विभवांतर किसे कहते हैं? तो किसी भी इकाई आवेश को विद्युत परिपथ के अंदर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, जिनका मात्रक होता है वोल्ट। और किस क्रम में जो है, यानी कि किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा इनको मापा जाता है। किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका क्या? एम्पियर। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो I बराबर Q/T। तो क्या आ जाएगा अपना? I बराबर मात्रक एम्पियर। ठीक है भाई। और कूलाम्ब किसका मात्रक होता है? आवेश का। किसका? आवेश का। आवेश आपके दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? आवेश का मात्रक, तो क्या? कूलाम्ब। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता के मात्रक क्रमशः है। प्रतिरोध क्या होता है आपका? प्रतिरोध का मात्रक तो आपका होता है ओम। R बराबर V/I, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, जिसको अपन ने क्या लिख दिया? ओम लिख दिया। ठीक है, अब देखो प्रतिरोधकता क्या होती है? तो R समानुपाती होता है L/A के। तो R बराबर ρL/A करते हैं ऐसे ही। फिर जो है कैसे करेंगे? R बराबर, R का मात्रक क्या होता है आपका? R का मात्रक है बच्चे ओम। R का मात्रक क्या? ओम। फिर रो का मात्रक अपन को निकालना है, लंबाई का मात्रक मीटर अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो रो का मात्रक क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। रो क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर। तो अपना आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का। कूलाम किसका? आवेश का। ठीक है, क्यू का। जूल किसका? कार्य का। डब्ल्यू का। वोल्ट किसका? वोल्टेज का। न्यूटन का। व ओम, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अगली बात समझ में, तो अपना आंसर आ जाएगा इधर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला उपकरण है। किसको? विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाला जो उपकरण है वो क्या है? ओम मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर और धारा नियंत्रक। तो जो धारा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वो धारा नियंत्रक होता है। उसको अपन इस तरीके से जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये तो धारा को नियंत्रित करता है। वोल्ट मीटर क्या है आपका? विभव और विभवांतर को मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है अमीटर। इस तरीके से अमीटर को जो है अपन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि को मापता है? विद्युत धारा को, प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध को और विभवांतर को। क्या क्वेश्चन पूछा है? वोल्ट मीटर किसको मापता है? क्या वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो बताओ। विद्युत धारा को तो अमीटर मापता है। कौन? अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। तो वोल्ट मीटर किसको मापेगा? विभवांतर को मापेगा। किसको? विभवांतर को मापता है। कौन? वोल्ट मीटर। किस क्रम में लगाते हैं अपन इसको? इसको लगाया जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। आई बात समझ में? अगला चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान जो है वो निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर या उपयुक्त सभी पर। बताइए, प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? तो दो तो हमने यही देखे थे कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती, यानी कि लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, और जो है अगर लंबाई कम तो प्रतिरोध कम। तो एक तो लंबाई पर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन पहला ऑप्शन देके टिक नहीं कर देना। आगे चलो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम।
और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, यानी कि इस पे भी करता है, ताप पर करता है, उसकी प्रकृति पर करता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इधर? ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर, पदार्थ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, प्रतिरोधकता जो होती है, जिसको अपन रो से व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ये ना तो लंबाई पर निर्भर करती है, ना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? चालक तार की पदार्थ जो भी है उसकी प्रकृति पर। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इधर अपना? ऑप्शन सी यहाँ आंसर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी अपना यहाँ पर आंसर आएगा। और आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन, क्या अमीटर व वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में क्रमशः किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? अमीटर क्या है आपका? तो अमीटर होता है विद्युत धारा को मापने का यंत्र। क्या? विद्युत धारा को मापने का यंत्र। वोल्ट मीटर क्या होता है? विभव को और विभवांतर को मापने का यंत्र। क्या? आपके वोल्ट मीटर। इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में, एक सीरीज में, इस तरीके से लाइन में। इसको लगाया जाता है समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसको लगाया जाता है। तो अमीटर, वोल्ट मीटर, देखो हो सकता है कि तुम ऊपर नीचे गलत कर दो। पहले किसका पूछा है? पहले पूछा है अमीटर, तो अमीटर आपके श्रेणी क्रम में, तो पहला श्रेणी क्रम। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, यानी कि पार्श्व क्रम में, तो ये आपके पार्श्व क्रम। ठीक है, तो ये आपके बी आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अपने आंसर क्या आएगा इधर? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, आ गई चीज समझ में? और इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है आपका चुंबक वाला, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप सब रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, आप जो है इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, जैसे मैंने आपको बताए हैं श्रेणी क्रम, समांतर क्रम वाले ऐसे क्वेश्चंस जो है आप इसमें कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अपन अगली क्लास में नए चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।